हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन बर्थ कंट्रोल पिल्स फंक्शन इज कॉन्ट्रासेप्शंस बाय। देखिए, जो हमारे पास में बर्थ कंट्रोल पिल्स है, इसके अंदर हमें किसका कॉम्बिनेशन मिलता है? हार्मोन का कॉम्बिनेशन मिलता है। और ये हार्मोन हमारे पास में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। जैसे ही हम इन पिल्स को लेते हैं तो इनका जो लेवल होता है वो ब्लड के अंदर, इनका लेवल, ब्लड कंसंट्रेशन इनके अंदर क्या हो जाएगा? इन हार्मोन्स का इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही अगर इन हार्मोन्स का, ये जो हार्मोन कंसंट्रेशन है, हार्मोन हमारे हैं, इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही ये इंक्रीज होगी तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं हाइपोथैलेमस को। किसको? हाइपोथैलेमस को ये इनहिबिट करेंगे। और हाइपोथैलेमस के अंदर पर्टिकुलर ये किसको इनहिबिट करते हैं? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को। जब ये हार्मोन हमारा इनहिबिट होगा तो अल्टीमेटली ये इनहिबिट करेगा किसको? प्यूटिटरी ग्लैंड को। किसको इनहिबिट करेगा? प्यूटिटरी ग्लैंड को। और प्यूटिटरी ग्लैंड से फिर हमारा इन्हिबिशन, प्यूटिटरी ग्लैंड किसका इन्हिबिशन कर देगी? ये इन्हिबिशन कर देगी एफएसएच का, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, एंड एलएच हार्मोन का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल है तो ये हमेशा इनहिबिट करेगी। किसको इनहिबिट करेगी? हमारे पास में एफएसएच एंड एलएच को, जिससे इनका लेवल कम रहेगा। और एलएच के बिना हमारा ओव्यूलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एलएच जो हार्मोन है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? ओव्यूलेशन के अंदर। अगर एलएच का हमारे पास में लेवल कम होगा तो ओव्यूलेशन हमारा इनहिबिट रहेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो हम देखते हैं पिल्स के अंदर क्या है। इसने हाइपोथैलेमस का जीएनएच आर एच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, उसको इनहिबिट किया। और प्यूटिटरी ग्लैंड के एफएसएच एंड एलएच हार्मोन को रिमूव, इनहिबिट किया। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक एक करके हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं। पहला है इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यस, ये जो हाइपोथैलेमस से हमें मिलता है, इसको ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। एंड फोलिकुलर एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो हमारे पास में प्यूटिटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं, इनको भी ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, जिससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। पहला ही स्टेटमेंट सही जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिटेटिंग द यूट्रिन लाइनिंग्स एज सो टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन। नहीं, ये काम तो हमारे पास में इंट्रा यूट्रिन जो हमारे पास में डिवाइस होते हैं, आईयूडी, उनका काम होता है, कोपर्टी हार्मोन जैसे। ठीक है। कोजिंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। यस, ये कभी भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, यानी कि सडन अबॉर्शन हो जाए तो ये ऑप्शन भी गलत है। सडन अबॉर्शन के लिए ये कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉकिंग प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एज द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी मेंटेन। नहीं, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगर यहाँ पे एस्ट्रोजन होता तो हम सोच भी लेते, क्योंकि जो हमारा सहेली है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा है वो बिल्कुल राइट आंसर जाता है। ओके, थैंक यू।